मनाली तो साडे सहयोगी संदीप भी साडे नाल जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए पूरे हिमाचल की, जो हाल हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वो काफी ज्यादा खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब के क्या हालात बताए जा रहे हैं? क्या स्थिति कंट्रोल में है अभी हिमाचल प्रदेश की? की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बारिश का सिलसिला थमा जरूर है, जो कि राहत की बात है। क्योंकि राहत की बात इसलिए है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, जैसे समीक्षा बता रही थी कि शिमला में जो है वो रेस्क्यू मिशन, सर्च मिशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के दूसरे इलाके भी हैं जिनमें कांगड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंदौर और फतेहपुर के आसपास के इलाकों में जो है वो बाढ़ आने की वजह से हजारों लोगों को जो है वो रेस्क्यू करना पड़ा था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई है। पिछले 48 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 50 सॉटी जो है मी-17 से इन तमाम इलाकों में लगाई गई, जहां से 780 लोगों को सुरक्षित भारतीय वायुसेना ने जो है वो सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम इलाकों में पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से मौसम साफ रहने के बाद जो कॉरिडोर मिला, उसमें सफलता हासिल मिली इन तमाम लोगों को सुरक्षित निकालने की। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में अभी लेटेस्ट 10 बजे तक के आंकड़े की अगर बात करें आपदा प्रबंधन की तरफ से दिए हुए, तो हिमाचल प्रदेश में 650 सड़कें अभी भी यातायात के लिए खुल नहीं पाई हैं। इन तमाम सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा सड़कें जो है वो शिमला में जो है वो बाधित हुई हैं। दूसरे जिले की अगर मैं बात करूं तो मंडी हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला आता है, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर हैं, तो यहां पर भी जो है वो सबसे ज्यादा सड़कें जो है फिलहाल इस वक्त बाधित हो गई हैं। अगर बिजली सप्लाई की अगर बात करूं तो मैं इन दोनों ही जिला में जो है वो बिजली की सप्लाई कई इलाकों में जो है वो ठप पड़ी हुई है। पानी की सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो पानी की सप्लाई को भी जो है वो बाढ़, भूस्खलन ने जो है जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में अब चुनौती हिमाचल सरकार के लिए ये बन जाती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये आंकड़ा जो है नुकसान का हिमाचल प्रदेश को इस आपदा में होने का जो है 10,000 करोड़ को पार कर जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तमाम इलाकों में सड़कों को दुरुस्त करना, बिजली की सप्लाई को जो है वो सुचारू करना और पानी की सप्लाई को जो है वो सुचारू करना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक जो है वो फोरकास्ट ये जारी की गई है कि आज का दिन जो है कुछ इलाकों पे हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो है अगले 2 दिनों तक जो है वो मॉनसून अभी जो है वो कमजोर पड़ेगा और जाहिर तौर पर मॉनसून का सेशन जो है वो 15 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में रहता है। तो ऐसे में कई सारे ऐसे प्रभावित इलाके हैं जहां पर जो है वो लोगों को सेफली जो है स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। कई इलाकों पर जो है वो घरों को खाली किया गया है। कई इलाके अभी भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित इलाकों पर ठहराया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब तक 26 जून से अब तक हुई बारिश में 328 लोगों की जान जा चुकी है और सरकारी जो है नुकसान के आंकड़े के मुताबिक जो है अब ये आंकड़ा 7,500 करोड़ की राशि को जो तक पहुंच चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो जल शक्ति विभाग के तमाम पानी की सप्लाई को जो है वो नुकसान पहुंचा। 1800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है जल शक्ति विभाग की इन तमाम स्कीम्स को हो चुका है। अगर पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास जो है सड़कों को और पीडब्ल्यू से संबंधित स्कीमों को हो चुका है। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि लगातार हिमाचल प्रदेश में जो है वो नुकसान का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो जिला कुल्लू को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 21 को अभी तक 7 दिन हो चुके हैं बहाल नहीं किया जा सका है, क्योंकि पंडों के पास बहुत बड़ा एरिया जो है वो भूस्खलन की चपेट में है, जिसे ठीक करने में जो है वो अधिकारी बता रहे हैं कि लगभग 2 हफ्ते का समय लग सकता है। हालांकि वैकल्पिक रास्ता जो है वो वाया कांडी कटोला से जो है पिछले कल खोला गया था। रात के समय में इसे जो है वो भारी वाहनों के लिए जो है ट्रायल के तौर पर जो है वो खोला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे इलाके में पिछले 1 हफ्ते से कनेक्टिविटी टूटी है, तो कई सारे ऐसे इलाके जहां पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की शॉर्टेज हो चुकी है। हालांकि रिजर्व जो है इन दोनों ही फ्यूल्स को रखा गया है ताकि एसेंशियल सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में जो है इन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूध, दही, खाद्य जो सामग्री है जो जरूरी रहती है, इसकी शॉर्टेज जो है इन तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जो राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक जो है मानसून कमजोर रहेगा। कुछ इलाकों पे जो है वो बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को समझना होगा, हिमाचल सरकार, हिमाचल पुलिस लगातार ये जो है एडवाइजरी कर रही है कि अगर जरूरी हो तो हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों का रुख करें, अन्यथा जो है वो अपने घरों पर रहने की जो है वो जो रिक्वेस्ट है वो हिमाचल पुलिस और हिमाचल सरकार की तरफ से की जा रही है। जी।
जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए।